नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? तो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग? आप लोग जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस करंट अफेयर के क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। तो आप लोग सभी जानते हैं, आज है 16 जुलाई और 16 जुलाई से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे, आज के इस क्लास में हम उन करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। हम उन करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस क्लास के जरिए हम लोग क्या देखते हैं, तो इस क्लास के माध्यम से हम लोग झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, झारखंड में क्या कुछ चल रहा है, इन सब चीजों के बारे में समझते हैं। ठीक है, और ये क्लास झारखंड के उन सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल रहेगा जिन एग्जामों में झारखंड के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। अगर आप कोई झारखंड के ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे झारखंड के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, तो नो डाउट ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। चाहे आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, यानी जेएसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आने वाले टाइम पे आपको झारखंड पुलिस की वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं आप, चाहे झारखंड के कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और अगर आप लोग इस क्लास का पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप देख सकते हैं, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना होगा। अगर आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। इस क्लास के नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, झारखंड एजुकेशन हब के नाम से आपको जो टेलीग्राम चैनल है वो देखने को मिलेगा और आप आसानी से डेली विजिट करके सभी क्लासेस के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज हमारे पास क्या कुछ खास है। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि हाल ही में बीआईटी मेसरा का स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है। तो बीआईटी मेसरा कहाँ पे है, बीआईटी मेसरा की स्थापना कब की गई थी, बीआईटी मेसरा का स्थापना दिवस कब मनाया गया है, तो बीआईटी मेसरा के स्थापना दिवस के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। फाउंडेशन डे के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे सीयूजे यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में, ठीक है, क्या किया गया है, तो एक नया लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। कौन सा लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी में क्या कुछ खास है। ऐसे तो लाइब्रेरी बहुत सारे हैं, पुस्तकालय बहुत सारे हैं, लेकिन इस पुस्तकालय में क्या कुछ खास है, और सीयूजे के बारे में यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के बारे में भी हम लोग आज जानने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी का निधन हो गया है। तो कौन है ये झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी, क्या नाम है इनका, ये झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी है, तो इनका क्या योगदान हमारे झारखंड में देखने को मिलता है, झारखंड के किस क्षेत्र में ये रहते थे, यानी कौन से क्षेत्र से ये बिलोंग करते थे, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग आज जानेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि झारखंड में जो है स्ट्रीट फूड हब का निर्माण किया जाएगा। तो क्या होता है स्ट्रीट फूड हब, झारखंड में स्ट्रीट फूड हब का निर्माण कहां पे किया जाएगा, स्ट्रीट फूड हब निर्माण करने के पीछे उद्देश्य क्या है, क्यों स्ट्रीट फूड हब का निर्माण किया जाएगा, तो इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जल्द ही झारखंड में होगा सोलर से बिजली का निर्माण। तो सौर ऊर्जा से झारखंड में बिजली का निर्माण होगा, तो कहां पे होगा, कितना मेगावाट होगा, कौन सी परियोजना के तहत होगा, तो इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ ये सौर ऊर्जा से बिजली का निर्माण जब होगा तो इसके लिए सोलर प्लांट जो है वो किसके द्वारा लगाया जाएगा, कहां पे लगाया जाएगा, तो हम लोग इन सब चीजों के बारे में आज जो है बात करने वाले हैं। तो ये सब कुछ खास हमारी चीजें हैं जिसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं, यानी आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा जो है वो करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला करंट अफेयर। हाल ही में बीआईटी मेसरा का स्थापना दिवस जो है कब मनाया गया है। बीआईटी मेसरा का फुल फॉर्म क्या है, बीआईटी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कहां पे है, रांची में है बीआईटी मेसरा। एक बीआईटी आपको धनबाद में देखने को मिलेगा जो है बीआईटी सिंदरी, और उस बीआईटी का फुल फॉर्म है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी। वो है बिरसा, ये है बिरला। वो सरकारी है, गवर्नमेंट है, और ये प्राइवेट है। ठीक है, जो बीआईटी मेसरा है ये प्राइवेट है, बिरला कंपनी का है, और बीआईटी सिंदरी जो है वो गवर्नमेंट है। ठीक है, तो बीआईटी मेसरा जो है रांची में है, इसका स्थापना दिवस जो है
हाल ही में मनाया गया है। तो कब मनाया गया है? तो इसका स्थापना दिवस 15 जुलाई को मनाया गया है। बीआईटी मेसरा की बात करेंगे तो बीआईटी मेसरा की जो स्थापना है 15 जुलाई 1955 यानी 15 जुलाई 1955 में किया गया था। कब किया गया था? 15 जुलाई 1955 में। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा सही आंसर? तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 15 जुलाई को। ठीक है, आइए देखते हैं। तो 15 जुलाई को बीआईटी मेसरा का 68वां 68 कितना 68वां 68 जो है स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, और यहां से इंपॉर्टेंट एक और चीज है कि इसके स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो मुख्य अतिथि के रूप में आप देख सकते हैं झारखंड के राज्यपाल, झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी शामिल हुए हैं। तो बीआईटी मेसरा का स्थापना दिवस 15 जुलाई को मनाया गया है। ठीक है, और इसके स्थापना दिवस पर चीफ गेस्ट के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के राज्यपाल और झारखंड के मुख्यमंत्री जो है वो शामिल हुए हैं। ठीक है, चलिए बीआईटी मेसरा, तो ये है बीआईटी मेसरा, ये रांची में है और इसके स्थापना के बारे में हम लोग बात तो कर लिए हैं। 15 जुलाई 1955 में बीआईटी मेसरा की जो स्थापना है वो किया गया था। ठीक है, तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए झारखंड के इंजीनियरिंग संस्थानों में, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में से एक इंस्टीट्यूट ये भी है बीआईटी मेसरा। तो ये था आज का हमारा पहला करंट अफेयर और इसके बारे में हम लोग जितना हो सकते हैं उतना डिटेल में हम लोग बात करने का प्रयास किए और उसके बारे में जानने का प्रयास किए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। यहां तक सही है, चलिए आगे देखते हैं। तो हाल ही में झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 1500 स्टूडेंट की क्षमता वाला एक लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय का उद्घाटन जो है किया गया है? तो झारखंड के कौन से शिक्षण संस्थान यानी कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा 1500 स्टूडेंट्स यानी 1500 छात्रों की क्षमता है एक लाइब्रेरी में, उसका उद्घाटन किया गया है? तो एक बार आप लोग क्वेश्चन को देख ले, इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या होगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CUJ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। क्या होगा? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, CUJ झारखंड। ठीक है, यानी CUJ झारखंड में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में एक 1500 विद्यार्थियों की क्षमता वाला यानी एक साथ यहाँ पे 1500 विद्यार्थी जो है वो पढ़ सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि थोड़ा बड़ा ही होगा। ठीक है, बहुत बड़ा लाइब्रेरी होगा तभी एक साथ 1500 स्टूडेंट जो है बैठकर पढ़ सकते हैं। और एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये अब तक का झारखंड का सबसे बड़ा लाइब्रेरी ही है। अब तक का झारखंड का सबसे बड़ा लाइब्रेरी ही है। 1500 स्टूडेंट कम नहीं होते हैं। 1500 एक जगह जहां पे 1500 खड़े हो जाए ना तो आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। तो देख सकते हैं कि CUJ यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में 1500 विद्यार्थियों की क्षमता वाला एक जो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, उसका उद्घाटन किया गया है। और इसका जो उद्घाटन है वहां के कुलपति, वाइस चांसलर कौन है? क्षिति दास भूषण। ठीक है, क्षिति दास भूषण के द्वारा किया गया है। क्षिति दास भूषण कौन है? तो वहां के VC है, कुलपति है। ठीक है, और इस पुस्तकालय का जो नाम दिया गया है, इस पुस्तकालय का नाम दिया गया है विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय। क्या नाम दिया गया है? तो इस लाइब्रेरी का नाम दिया गया है विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय, विवेकानंद सेंट्रल लाइब्रेरी। तो अगर आपसे आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दे कि विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय का निर्माण झारखंड के कौन से शिक्षण संस्थान में किया गया है या फिर झारखंड में कहां पे विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय, विवेकानंद सेंट्रल लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है, तो क्या आंसर होगा? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। क्या होगा? CUJ। कहां पे है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड? तो आप ये देख सकते हैं न्यू लाइब्रेरी बिल्डिंग जो है इनॉग्रेट किया गया है, उद्घाटन किया गया है। कहां पे? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। तो आप ये देख सकते हैं विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय इसका नाम दिया गया है, यानी इस लाइब्रेरी का नाम जो है विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय। उद्घाटन किनके द्वारा? क्षिति दास भूषण। किनके द्वारा? क्षिति दास भूषण। कौन है?
तो सीयूजे के वीसी हैं, वाइस चांसलर हैं। ठीक है, कब किया गया है? तो 14 जुलाई को किया गया है। कब किया गया है? 14 जुलाई 2023 में किया गया है। अब बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड सीयूजे। कहां पे है ये? रांची में है। कहां पे? रांची में है। 2009 में, कब? 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। 2010 में यहां से पढ़ाई शुरू हुई है। तो 2009 में इसकी स्थापना की गई और 2010 में यहां पे पढ़ाई जो है वो शुरू हो गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रभाकर मिश्रा का निधन हो गया है। वो किस खेल से संबंधित थे? तो प्रभाकर मिश्रा जो है झारखंड के फुटबॉल खिलाड़ी थे। क्या थे? तो झारखंड के फुटबॉल खिलाड़ी प्रभाकर मिश्रा का निधन जो है हाल ही में हो गया है। ठीक है, तो ये झारखंड के फुटबॉल खिलाड़ी थे। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हालांकि बात करेंगे बेसिकली, तो बेसिकली ये बिहार से थे। बिहार से कहने का मतलब है ये तो रांची के रहने वाले थे प्रभाकर मिश्रा, लेकिन ये उस टाइम झारखंड में झारखंड की स्थापना नहीं की गई थी। झारखंड के स्थापना के पहले ही ये जो है रिटायर कर गए थे। इन्होंने बिहार बोर्ड का जो है बिहार बोर्ड से खेला था। ठीक है, बिहार फुटबॉल टीम से इन्होंने खेला था और बिहार फुटबॉल टीम के कप्तान भी रह चुके थे प्रभाकर मिश्रा। भारतीय टीम में भी इन्हें जगह मिली थी 1977 में, 1977 में इन्हें भारतीय टीम में भी जगह मिली थी और भारतीय टीम में भी खेलने का मौका इन्हें मिला था प्रभाकर मिश्रा। तो ये क्या है? पेशे से एक फुटबॉल खिलाड़ी थे। 75 वर्ष की आयु में, 75 ईयर की आयु में इनका निधन जो है वो हो गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फुटबॉल खिलाड़ी थे प्रभाकर मिश्रा। तो आप ये देख सकते हैं झारखंड के अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी प्रभाकर मिश्रा जी का निधन जो है हाल ही में हो गया है 75 वर्ष की आयु में। 1977 में इन्हें भारतीय टीम में जाने का भी मौका मिला था, यानी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। ठीक है, और भारतीय टीम में भी ये अपने जो पहचान है वो बनाए हैं। ठीक है, प्रभाकर मिश्रा। तो ये आप देख सकते हैं ये है प्रभाकर मिश्रा। ठीक है, और ये फुटबॉल खिलाड़ी थे। पेशे से क्या थे? फुटबॉल खिलाड़ी थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड के किस जिले में स्ट्रीट फूड हब का निर्माण किया जाएगा? अब ये स्ट्रीट फूड हब क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। स्ट्रीट फूड हब का मतलब ये है कि सरकार जो है क्या करेगी? सरकार एक बहुत बड़े एरिया में, बहुत बड़े जगह में दुकान का निर्माण करेगी और ये जो दुकान है वो लोगों को दे दिया जाएगा जो लोग स्ट्रीट फूड लगाएंगे। स्ट्रीट फूड का मतलब है सड़क के किनारे। आप देखे होंगे आजकल की बात करेंगे, आजकल तो सड़क के किनारे जो फूड है वो बहुत ही चल रहा है। ब्लॉगिंग भी आप देखे होंगे, फूड ब्लॉगर जो है करते होंगे कि भैया क्या बना रहे हैं? भैया मोमो बना रहे हैं। भैया या क्या डाले? नमक डाले। भैया इसमें क्या डाले? इसमें हम मसाला डाले हैं। भैया ये क्या है? ये मोमो है। तो ऐसा करते हैं, तो वो जो है स्ट्रीट फूड ही है। तो सरकार भी चाह रही है कि लोगों को कम खर्चे में खाना मिल जाए। सरकार क्या चाह रही है? सरकार चाह रही है कि लोगों को जो है कम खर्चे में, कम कॉस्टिंग में जो खाना है मिल जाए, इसलिए सरकार भी स्ट्रीट फूड को बढ़ावा दे रही है। अब स्ट्रीट फूड को बढ़ावा दे रही है कैसे? तो सरकार जो है बड़े एरिया पे एक दुकान का निर्माण करेगी, बड़ा एरिया पे बिल्डिंग का निर्माण करेगी। ठीक है, और छोटे छोटे दुकान में उस बिल्डिंग को डिवाइड किया जाएगा और वो जो छोटे छोटे दुकान है वो लोगों को दे दिया जाएगा और लोग उसमें स्ट्रीट फूड की दुकान खोलेंगे। जैसे कोई मोमो का दुकान खोलेगा, कोई चाउमीन का दुकान खोलेगा, कोई जो है डोसे का दुकान खोलेगा, कोई जो है गुपचुप का दुकान खोलेगा, कोई पाव भाजी खोलेगा, कोई छोले भटूरे खोलेगा। तो अलग अलग चीजें की दुकान खुलेगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, आपको मैं दिखाऊंगा अभी किस तरीके से। तो फिलहाल अगर बात करेंगे स्ट्रीट फूड हब की, कहां पे? तो ये रांची में। कहां पे? रांची में स्ट्रीट फूड हब का निर्माण किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा, यानी केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। भारत सरकार ने भारत के 100 शहरों का चयन किया है। कितने शहर? 100 शहरों का। भारत सरकार के द्वारा भारत के
10 मतलब 100 शहरों का चयन किया गया है। इन 100 शहरों में झारखंड के रांची का भी चयन किया गया है और इस रांची में स्ट्रीट फूड हब का निर्माण किया जाएगा। यानी अगर आपसे बोला जाए कि टोटल भारत में कितने जगहों पे स्ट्रीट फूड हब का निर्माण किया जाएगा, तो भारत के 100 शहरों में, उनमें से एक जो है रांची, ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। ठीक है, तो बाकी ये डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको जो भी चीजें देखनी है, ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हैं। बाकी आपको जो बताया गया वो अभी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब रांची में जो स्ट्रीट फूड हब खोलेगी, यहाँ पे 3000 दुकानों का निर्माण जो है करेगी भारत सरकार और 3000 लोगों को जो है ये दुकानें दे देगी। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि लोगों को रोजगार मिलेगा। लोग दुकान खोलेंगे तो एक तो लोगों को रोजगार मिलेगा, एक दुकान से मिनिमम टू मिनिमम हम लोग कहें तो 2 लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, एक दुकान में कम से कम 2 लोग तो रहेंगे ही। 3000 दुकान यानी 6000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कई और लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, उसके बाद लोगों को क्या होगा? आम लोगों को यहाँ पे कम कीमत में अच्छा खाना मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, लाइन बाय लाइन स्ट्रीट फूड हब है, लाइन बाय लाइन दुकानें हैं। तो कुछ इसी तरीके से स्ट्रीट फूड हब का निर्माण रांची में जो किया जाएगा, आप देख सकते हैं लाइन लाइन जो है दुकानें खोली हुई है। तो इस तरीके से रांची में भी लाइन लाइन से दुकानें खोली जाएगी और स्ट्रीट फूड हब का निर्माण जो है, दुकानों का जो निर्माण है वो भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा और ये जो दुकानें हैं ये किराए पर लोगों को दिया जाएगा, किराए पर। ठीक है, फ्री में नहीं दिया जाएगा, ये बात याद रखें। चलिए आगे बात करते हैं कि झारखंड के गैतलसूद डैम में, अब गैतलसूद डैम कहां पे ये तो पता होना चाहिए, तब तो हम लोग समझेंगे। गैतलसूद डैम जो है रांची में है, रांची के ओरमांझी में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप में से कोई रांची जाने वाले हैं या फिर रांची में कोई हैं तो आप लोग जाके घूम सकते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है। ओरमांझी में गैतलसूद डैम है, ओरमांझी में बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क है, जैविक उद्यान है, तो आप वहां पे घूम सकते हैं। ठीक है, तो ओरमांझी में है गैतलसूद डैम यानी रांची में है। तो रांची के गैतलसूद डैम में कितने मेगावाट सोलर पावर प्लांट को लगाया जाएगा? रांची के गैतलसूद डैम में 150 मेगावाट सोलर पावर प्लांट को लगाया जाएगा। किसके द्वारा? JBVNL, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 150 मेगावाट। ठीक है, अब देखिए 150 मेगावाट सोलर प्लांट का निर्माण यहां से किया जाएगा, किसके द्वारा? JBVNL के द्वारा। और JBVNL के द्वारा चांडिल डैम में, कहां पे? चांडिल डैम में। चांडिल डैम कहां पे है? सरायकेला खरसावा में है। तो चांडिल डैम में 600 मेगावाट का जो सोलर पावर प्लांट है उसका काम चल रहा है, वो भी JBVNL के द्वारा ही। यानी JBVNL के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि लगभग 2024 तक झारखंड से 750 मेगावाट सोलर पावर प्लांट को जो है हम लोग क्या कर लेंगे? हम लोग तैयार कर लेंगे। और आपको बताया गया था DBC भी झारखंड में 2200 मेगावाट क्या करेगी? तो सोलर पावर प्लांट लगाएगी। 600 आपको बताया गया था, उसके बारे में अभी बात नहीं करते हैं। तो JBVNL के द्वारा 750 मेगावाट का जो सोलर पावर प्लांट है झारखंड में लगाया जा रहा है। रांची के गैतलसूद डैम में 150 मेगावाट, चांडिल डैम में कितना? तो 600 मेगावाट। वो काम चल रहा है, चांडिल वाला जो है वर्क इन प्रोग्रेस है। ठीक है, अब गैतलसूद डैम की बात करेंगे, कौन से नदी के ऊपर है? स्वर्णरेखा नदी के ऊपर। किस नदी के ऊपर? तो स्वर्णरेखा नदी के ऊपर। बाकी आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं, जो भी चीजें आपको अभी बताई गई वो सभी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। गैतलसूद डैम की बात करेंगे, ये है गैतलसूद डैम और ये कौन से नदी के ऊपर है? ये जो है स्वर्णरेखा नदी के ऊपर है, रांची में। यहाँ पे 150 मेगावाट। और ये आप देख सकते हैं चांडिल डैम। ठीक है, और चांडिल डैम में 600 मेगावाट। कुछ इस तरीके से पानी के ऊपर में सोलर पैनल्स को बिछाया जाएगा और पानी के ऊपर सोलर पैनल्स को बिछाकर सोलर पावर प्लांट को लगाया जाएगा। सूर्य की रोशनी से बिजली का निर्माण किया जाएगा, यही उसका फंडा होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो यहां तक आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया। झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में बात किए और सभी चीजों को हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास किए हैं। ठीक है, आई होप सो कि ये क्लास यहां तक आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब चलिए, इसके पहले जो क्लास हुई थी उस क्लास में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था
कि झारखंड सरकार के द्वारा साइंस का प्रचार प्रसार करने के लिए कितने मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस को चलाया जाएगा। तो झारखंड सरकार के द्वारा साइंस का प्रचार और प्रसार करने के लिए कितने मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस को चलाया गया था, तो इसका चला जाएगा, इसका आंसर होगा 2। क्या आंसर होगा? सही आंसर होगा 2। ठीक है, कोलकाता से 2 मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस को झारखंड सरकार लाई है और साइंस का प्रचार प्रसार करने के लिए झारखंड में चलाएगी। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2। और आज के लिए आपका क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस खिलाड़ी ने आरबीआई में नौकरी प्राप्त किया है? तो झारखंड के कौन से खिलाड़ी ने आरबीआई में नौकरी जो है वो प्राप्त किया है, और ये खिलाड़ी जो है किस खिलाड़ी है, मतलब कौन से खेल की खिलाड़ी है, कहां के रहने वाली है, मतलब इस खिलाड़ी के बारे में आप लोग जितनी भी डिटेल में जानते हैं आप लोग कमेंट करेंगे। और आपने अगर प्रीवियस क्लास, इसके पहले वाला क्लास अगर देखा होगा तो आई होप सो कि आपको इसका आंसर जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को प्लीज एक बार लाइक कर दे, क्लास को एक बार लाइक कर दे। और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले जो क्लास होंगे उन क्लासेस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से सुबह 9 बजे की क्लास में झारखंड इकोनॉमी के साथ में। फाइनली झारखंड इकोनॉमी को हम लोग अब कंप्लीट करेंगे। थोड़ा हमारा बीच में झारखंड इकोनॉमी रुक गया था, बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, थोड़ी चोट भी लग गई थी, तो झारखंड इकोनॉमी रुक गया था। ठीक है, अब जो है मिलते हैं 9 बजे झारखंड इकोनॉमी के क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए।